अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। आज की वीडियो पर हम जो रिएक्ट करने वाले हैं, ये वीडियो डॉक्टर अजय शंकर की है। जयशंकर की जो तारीफ की है इमरान खान साहब ने, उसके रिलेटेड पे ये वीडियो है। पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ कुछ ही महीनों में पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एक बड़ी रैली कर रहे थे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओकेजन पे। आपको पता होगा कि 14 अगस्त को पाकिस्तान सेलिब्रेट करता है अपना इंडिपेंडेंस डे। तो 14 अगस्त को इन्होंने एक हॉकी स्टेडियम में अपने सपोर्टर्स को इकट्ठा कर दिया और अपने सपोर्टर्स को इकट्ठा करके यहाँ पर पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम ने चला दी इंडिया के करंट फॉरेन मिनिस्टर की वीडियो और ये कहा कि ये देखो, ये है एक ऐसा मंत्री जो एक इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री को बिलोंग करता है। ना मैं चाहता हूं जो ये वीडियो है ये आप देखें। अब मैं आपको दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स दिखाना चाहता हूं। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें। अब ये गौर से सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। By purchasing oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me, buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, I don't know, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have, and then say, okay guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. सुना, मैं जिनको समझ नहीं आया मैं समझाऊं। ना ये वाला पार्ट सबसे बढ़िया था, जिनको समझ नहीं आया उनको मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। हमारे जब इनको ये जो इंपोर्टेड हुकूमत ये जब आई तो हमने उनसे बात कर ली थी रूसियों से सस्ता तेल खरीदने की, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी। यहां तेल की, पेट्रोल डीजल की कीमत आसमानों पे। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कभी भी मैंने ये देखा नहीं है कि इंडिया के विदेश मंत्री को इतनी शोहरत मिल रही हो इंटरनेशनली। और स्पेशली देखो पाकिस्तान में आपको पता होगा वहाँ पे एक काफ़ी एंटी इंडिया सेंटिमेंट है। वहाँ पर भी डॉक्टर अजय शंकर की जो इज्जत है, इट इज़ क्वाइट एस्टाउंडिंग टू सी। हिस्टोरिक है अपने आप में। मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की इलेक्शन रैलीज में इंडिया के विदेश मंत्री का स्पीच इंग्लिश में प्ले किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या जेन्युइनली सिंस इंडिया ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से, क्या उसी के बेसिस पर पाकिस्तान भी कह सकता है कि हम भी सस्ता ऑयल परचेज करेंगे? क्या पाकिस्तान के पास जेन्युइनली ऐसी ऑप्शन है? और क्या यही एक चीज है जो पाकिस्तान को डिस्टिंग्विश करती है फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट कंट्री? तो काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की मेडल टैली में रैंक क्या थी? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 3rd, 2nd, 4th या फिर 7th। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ पाकिस्तान में इन्फ्लेशन आप अगर देखो तो 24-25% के आसपास पहुंच चुकी है। फ्यूल बहुत ही ज्यादा महंगा है पाकिस्तान में।
आप सेम केस देखोगे बांग्लादेश में, श्रीलंका में। इंडिया परहैप्स अकेला देश है जहां पर सरकार ने भी काफी रोल प्ले किया है, काफी जगह टैक्सेस कम किए हैं और हमने कैसे भी करके मैनेज किया है कि पेट्रोल डीजल जरूरत से ज्यादा महंगा ना हो जाए। इंटरनेशनल लेवल पे जो प्राइसेस चल रहे हैं वो प्राइसेस हमारी जनता को पे ना करने पड़े। तो पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अभी जो करंट गवर्नमेंट है पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा प्रो यूएस है। एक्चुअली यूएस ने ही ये गवर्नमेंट सेटअप करी है, इसलिए ये लोग रशिया से ऑयल परचेज कर नहीं रहे। देखो रियलिटी ये है कि पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट ने भी काफी बार कोशिश करी रशिया से ऑयल परचेज करने की। यहां पर आप देख पाओगे पाकिस्तान ओपन टू बाइंग चीप रशियन ऑयल इफ नो सैंक्शंस इम्पोज्ड। ये देखो डर आज के समय हर छोटे देश को है कि यूरोपियन यूनियन और यूएसए के सैंक्शन लग सकते हैं अगर ये लोग रशिया से ऑयल परचेज करते हैं। और ये डर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, रिसेंटली हमने देखा है कि यूएसए ने अफ्रीका को भी वार्निंग दी है कि किसी भी अफ्रीकन कंट्री ने अगर रशियन ऑयल परचेज किया तो उस कंट्री को यूएस दंडित करेगा। इन लोगों ने कहा है कि फर्टिलाइजर आप परचेज कर सकते हैं, ग्रेन आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि लिटरली इसके बिना लोग भूखे मर जाएंगे, मगर बाकी जगह फ्यूल में आपको कोई भी रशियन ऑयल परचेज नहीं करना। और आप नोटिस करेंगे दुनिया में बहुत ही चुनिंदा कंट्रीज हैं जो इतने ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद लगातार रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं। और इसका रीजन पता है क्या है? इंडिया एक मैसिव कंट्री है। अगर इमरान खान को जेन्युइनली समझना है कि पाकिस्तान आज के समय ऑयल क्यों नहीं परचेज कर पा रहा रशिया से, तो इसका रीजन ही है पाकिस्तान की सेपरेशन। अगर पाकिस्तान इंडिया का पार्ट होता आज के समय तो यहां पर भी इन्फ्लेशन ना होती, यहां के लोग भी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एंजॉय कर रहे होते। ये बात आपको दुनिया भर में कॉमन मिलेगी। जो छोटे देश होते हैं, जो इकोनॉमिकली वीक कंट्रीज होते हैं, वो कहीं से भी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चला नहीं पाते। इमरान खान के टाइम में भी आप अगर देखो तो कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट साइन हुआ नहीं था पाकिस्तान और रशिया के बीच में ऑयल का। इमरान खान ने कहा कि कोई चिट्ठी आई थी वगैरह, बट इन रियलिटी नो ऑफिशियल एग्रीमेंट वाज एवर साइंड। अब यहां पर आप पूछ सकते हैं मगर पाकिस्तान को कौन सा प्रेशर है यूएसए का, सिंस पाकिस्तान आज के समय काफी हद तक प्रो चाइना बन चुका है, चाइना के साथ खुद को इन्होंने अलाइन कर लिया है। देखो यूएसए की जो वार्निंग है, यूएसए का जो प्रेशर है, ये इंडिया पे भी आता है, मगर हम इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं नहीं यूएसए पर अपने इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए। अब फॉर एग्जांपल रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को खुद यूएसए को कॉल करना पड़ा, किस लिए? ताकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोन डिसबर्स कर पाए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। अब आप सोच कर देखिए ये काम पाकिस्तान की मिलिट्री संभाल रही है, तो क्या आज के समय इंडिया को आईएमएफ की आवश्यकता है? क्या इंडिया के आर्मी चीफ, हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर यूएसए को फोन करते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए कि प्लीज जो हमारा लोन है ये रिलीज करवा दो? तो इसका आंसर है नहीं। तो देखो पावर में चाहे इमरान खान हो, पाकिस्तान में कोई भी हो, इनकी जो डिपेंडेंस है यूएसए पर बहुत हाई रहेगी और उस डिपेंडेंस की वजह से ही ये लोग रशिया का ऑयल परचेज नहीं कर पाएंगे। और अगर पाकिस्तान को जेन्युइनली एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहिए, जेन्युइनली ये लोग चाहते हैं कि इनके यहाँ भी डॉक्टर एस जयशंकर जैसे विदेश मंत्री आए, क्योंकि मैं आपको ऐसे बात बता दूं, देखो डॉक्टर एस जयशंकर साहब बहुत आर्टिकुलेट स्पीकर हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेते हैं, फॉरेन पॉलिसी में इनका बहुत एक्सपीरियंस है, मगर जो बातें इंटरनेशनल स्टेज पर जयशंकर साहब बोल पाते हैं उसका रीजन यही है कि एक मैसिव पॉपुलेशन, 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन इनके पीछे है, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी इनके पीछे है, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इनके पीछे है, तभी जयशंकर साहब प्रॉपरली खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं वर्ल्ड स्टेज पर। तो पाकिस्तान को अगर जेन्युइनली इस टाइप की सॉवरेंटी चाहिए, इस टाइप की इंडिपेंडेंस चाहिए, तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है कि इनकी आर्मी को इनको काफी कमजोर करना पड़ेगा। जी हाँ, इनकी आर्मी इतनी स्ट्रांग है कि इनकी खुद की गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आती। अभी रिसेंटली देखा गया कि पाकिस्तान में एक लेफ्टिनेंट जनरल है फैज हमीद, जनरल बाजवा ने फैज हमीद का ट्रांसफर कर दिया ताकि यूएसए की गुड बुक्स में ये रह पाए। आप देखोगे पाकिस्तान में जो भी प्रो यूएस टिल्ट होता है ना, वो एक्चुअली इनकी आर्मी डिसाइड करती है। और इवन पाकिस्तान की जो कमजोर इकोनॉमी है उसका भी मेन रीजन इनकी आर्मी ही है, क्योंकि इनकी आर्मी इनके बजट का बहुत ही बड़ा पोर्शन अपने पास रख लेती है। और काफी बार पाकिस्तान की आर्मी पे ये भी आरोप लगे हैं कि इस बजट की एलोकेशन ये बहुत ही करप्ट तरीके से करते हैं। जो इनके हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं ये काफी बार इस पैसे को खुद यूज कर लेते हैं बाहर इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। आज के समय आप अगर जनरल बाजवा देखो पाकिस्तान के, इनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स के निवेश आपको मिलेंगे यूएस में, वेरियस अमेरिकन कंपनीज में। तो जब इनके आर्मी जनरल की इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स होगी बाहर के देशों में, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान कभी भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं रहेगा। तो इन रियलिटी देखिए ऑयल एक बहुत ही छोटा फैक्टर है यहाँ पर। अगर पाकिस्तान को जेन्युइनली
इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फॉलो करनी है तो इम्पोर्टेंट ये है कि इनकी मिलिट्री अपना रोल समझे और गवर्नमेंट को ओवर पावर करने की कोशिश ना करे। मगर प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान ये बात भी खुल के बोल नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने मिलिट्री के दबाव में आकर एक लॉ पास कर रखा है कि कोई भी अगर इंसान पाकिस्तान में इनकी आर्मी के खिलाफ ओपनली स्टेटमेंट देगा तो सीधा उसको हो जाएगी जेल। इस डर से आप देखोगे पाकिस्तान में काफी बार लोग खुल के आर्मी का नाम नहीं लेते। पाकिस्तान में काफी बार ये लोग कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट, कि एस्टैब्लिशमेंट किसके साथ है, एस्टैब्लिशमेंट क्या कर रही है। तो अभी मैं आपको बता दूं, आने वाले इलेक्शन में अगर मान लीजिए इमरान खान जीत जाते हैं, पावर में आ जाते हैं, तब भी रशिया का सस्ता तेल पाकिस्तान परचेज नहीं करने वाला जब तक पाकिस्तान की आर्मी मेन पावर संभालती है पाकिस्तान में। ना वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इंडिया की रैंक क्या थी रिसेंट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 4th है इंडिया की यहाँ पर रैंक, याद रखिएगा, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे IIT हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो हो गया खत्म गुलजार भाई। मैं तो स्टार्ट करना चाहूंगा डॉक्टर अजय शंकर से, क्योंकि जो इमरान खान ने इसकी बात दिखाई है ना वीडियो के अंदर गुलजार, वो उसके काबिल भी है भाई। काबिल क्यों ना हूं, मेरी तो बात सुने, जो काबिल क्यों ना हूं, वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो इंडिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो मोदी साहब के फॉरेन मिनिस्टर हैं भाई। उनके सॉरी बोलने की वजह ये है गुलजार भाई, उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, उनका लीडर जो है ना स्ट्रॉन्ग है, उनका लीडर ही स्ट्रॉन्ग है मेरा भाई। उनकी वजह से डॉक्टर अजय शंकर जो है वो खुल के बोलते हैं और आगे वाली कंट्री का जो भी फॉरेन मिनिस्टर हो या कोई सदर हो उसको वो मुंह के ऊपर ही जवाब देते हैं, क्योंकि उसके पंजाबी में कहते हैं ना, जिन्हें कंड भारी है उन्हें कोई डर नहीं। कंड का मतलब है जिनके पीछे कोई होवे। और भाई यकूब उसके पीछे भाई है इकोनॉमी यूरोप में बैठकर पूरे उसने यूरोप को बोला था आपकी मसला है आप खुद हल करेंगे, हम रशिया से तेल लेंगे, हम रशिया से भी लें, जिससे भी लें, आपका कोई उसमें रद्दल। उसने बोला ना कि यूरोप सारा तो तेल खरीद रहा है, हम क्यों नहीं खरीद सकते। हमारे कोई भी फॉरेन मिनिस्टर जो भी आप मौजूदा भाई अमेरिका बार साहब है वो बोल ही नहीं सकते। ये नहीं कि अमेरिका उस पर प्रेशर नहीं डालता है अमेरिका प्रेशर, लेकिन वो भी उनसे कर्जा लेके नहीं बैठे हुए इंडिया वाले। इस ये बड़ी वजह है। हमारा प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं किसी खुल के बात करते, इनके ऊपर लाखों करोड़ों अरबों मिलियन के कर्जे हैं। ये मैं बात करता हूँ, इंडिया पे भी कर्जा होता है, वो भी उसके नीचे होते हैं भाई। अगर इस तरह हमारी तरह कर्जा होता तो इंडिया की आवाम या जनता जो है ना वो भी इस तरह ही बोल रहे होते जिस तरह हम बोल रहे हैं भाई। वो एक भाई खुददार कौम है इंडिया वाले। बिल्कुल, उनके लीडर के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। एक बार वो IMF के पास गए थे, उसके बाद उन्होंने अपने पांव पे खड़े हुए हैं, वो अपने पांव पर खड़े हैं, उन्होंने कहा हम सूखी खा लेंगे, हम कर्जा नहीं लेंगे। और उनके जो लीडर है उन्होंने भी काम अच्छा किया है। उन्होंने ये नहीं काम किया कि हम उधर से IMF से पैसे लेते जाएं, खरीदते जाएं, अपनी ये दाल वाइट बनाते जाते, जैसे हमारे लीडर बना रहे हैं सारे। आपके जो अफवाज के भी बाहर से आ रहे हैं भाई वो तो प्रशांत सर बता रहे थे, हमें तो पहले ही पता है भाई, लेकिन वो उनकी बात ठीक है कि हम खुल के बोल नहीं सकते। खुल के बोलना पड़ेगा, ऐसे मुल्क नहीं चलेगा यकूब भाई। खुल के कोई भी नहीं बोलेगा तो ऐसे। आप इमरान खान साहब जो बोल रहे हैं हुकूमत आर्मी के बारे में, वो खुल के वो भी नहीं इस तरह बोल रहे हैं प्रशांत साहब बता रहे थे। लेकिन ये याद रख लेना, जब भी हुकूमत इमरान खान की आएगी वो आर्मी के खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन आर्मी को वो ये दिखाएंगे, बताएंगे भी आप अपना काम करें, आपका जो हक है, वो आपका जो जिम्मेदारी है वो आपको मिलेगा। भाई जो आपकी फौज की जिम्मेदारी है सरहद की हिफाजत करना और दूसरे मसाइल, उसको आपका सियासत में कोई काम नहीं। जब तक आप जमहूरियत में रहेंगे मुल्क ऐसे ही वो तबाह हो जाएगा भाई। बिल्कुल, आधे से ज्यादा बजट तो हम आर्मी पर वाकई में लग जाता है, ये सभी को पता है।
भाई बजट होना चाहिए, इसकी तो कोई बात नहीं है। जो नहीं, बजट दिफा में जो है ना, 80% उधर दोगे, भाई 20% पे क्या 20% से मुल्क नहीं चलता, ऐसी तो वो ही मैं बात कर रहा हूँ। मेरी तो बात सुने, 80% वो नहीं लेते होंगे, इतना बजट नहीं वो यार मेरी बात सुन, इतना अकाउंट पे नहीं लगता जितना आदमी पे लगाया जाता है, मेरी ये भी याद रख मेरे भाई, भाई ये हकीकत बात है। दिफा भी होना चाहिए, होना चाहिए, आर्मी के अलावा हम कुछ भी नहीं। भाई जिस मुल्क का दिफा आर्मी नहीं है, जिसकी स्ट्रॉन्ग है भाई, वो सुकून से अमन जाओगे, हम हैं अमन से बैठे हुए, सोते हैं, खाते पीते हैं अपनी आर्मी की वजह से। जिसकी भी आर्मी अच्छी है, जिसका लेकिन दिफा ये अच्छा भी है, नहीं होना चाहिए कि सारा बजट ही अपनी आर्मी पे लगा दे, दिफा पे लगा दे, तो कंट्री जो जिस तरह हमारी पड़ी इस तरह हो जाए, नहीं ये नहीं होना चाहिए। भाई जिस हम मुल्क की इमरान खान साहब उसके जय शंकर की तारीफ कर रहे हैं, अजय शंकर की, तो इसमें तो आपके इमरान खान साहब की तो बात आपको मदा है यकूब भाई, और जिसकी इमरान खान साहब तारीफ करे वो तो भाई मानने के काबिल है भाई। बार बार वो यार इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर की और फॉरेन पॉलिसी की वो तारीफ करते आजाद थे। पॉलिसी की बात करते हैं हर जगह पे भी, जिस तरह इंडिया की हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी है ना, इस तरह हमारी भी आजाद पॉलिसी होनी चाहिए भाई मैं इस तरह की हमारी भी जमहूरियत होनी भाई चाहिए। मैं तो कहता हूँ जैसे इंडिया की वो तारीफ करते हैं इमरान खान साहब, और वो उसकी ख्वाहिश है कि इंडिया के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हों और मिल बैठकर हम जो भी मसले हैं टेबल टॉक करके हम हल करें और इंडिया के साथ यार अच्छे उसका ताल्लुकात अगर करें। दिल होता ना इस तरह जंग करने का, तो हलफ उठाने के बाद सबसे पहले वो मोदी को ना हाथ बढ़ाने की बात करते हैं। सबसे पहले वो मोदी साहब को हाथ बढ़ाने का कहा था कि मेरी तरफ से आओ, मिल के बैठे आओ, तजारत करें, मिल के इस मसले का वो हल निकालें। लेकिन आगे से इंडिया की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, भाई तो फिर चुप हो गए। इंडिया वाले ने नहीं रिस्पॉन्स किया, तो ये उन्होंने करतार पर भी राहदारी, तो फिर भी इमरान खान ने करतारपुर की राहदारी वो खोल के दिखा दी। मैं तो कहता हूँ भाई इंडिया को और पाकिस्तान इंडिया को भी चाहिए भाई थोड़ा सा ढीलापन दिखाना चाहिए, और ये मिल के कंप्रोमाइज करना चाहिए, और ये जो भी ताकत है, कम जो भी ताकत है दहशतगर्दी के रिलेटेड, उस पर काम करना चाहिए हमारे हुक्मरानों को, और उसको मिटाना चाहिए। जो उसके उनको इतराज है कि आपके यहाँ से दहशतगर्दी आती है, पर उसको मिटाना चाहिए, और दोनों को रल बैठ के रल मिल के बैठ के तजारत करनी चाहिए। और अब सारे मुल्क हैं, हम एक ही हिस्सा थे, और दोनों मुमालिक में जब दूरी रहेगी और ये जितनी बढ़ेगी दुनिया फायदा उठाएगी, और दुनिया भी ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान और इंडिया एक साथ फिर हो जाए। और जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसकी भी कोई मिसाल नहीं भाई, कोई मिसाल नहीं भाई, ये तो हकीकत बात है, ये तो हमें माननी पड़ेगी। और दुनिया भी हमारी डॉक्टर अजय शंकर की पहले भी तो फॉरेन मिनिस्टर रहे इंडिया के, उनका गुलजार इतना नाम क्यों नहीं भाई, उनका भी नाम है यार। ये भी बात है कि पहले इतना बड़ा इमेज उनका नहीं हुआ जितना इस डॉक्टर अजय शंकर का बना है। कोई शख्स होता है, उसकी पर्सनैलिटी भी होती है, बिल्कुल, और बिल्कुल उसके ये पीछे मुल्क भी होता है, उसका मुल्क बहुत बड़ा है भाई। उसके पीछे मैंने पहले भी वीडियो में स्टार्ट में बताया, उसके पीछे एक उसका लीडर बहुत लीडर बड़ा जो है ना वो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, और उसके पीछे उसकी आवाम बहुत अच्छी है, ठीक है ना। उनके हर हालात उनके पीछे उसको अच्छे, पता जिसकी है वजह कि से मैं खुल के जो वो लेते हैं, यकूब भाई उसको पता है कि मैं जो भी स्टेप लूंगा मेरे पीछे मेरा लीडर संभालने है, वाले हैं। मेरे पीछे मेरी आवाम है भाई। लेकिन उसको उन्होंने डर नहीं गलत कभी किसी का। कोई स्टेप लिए ही नहीं भाई। भाई उसको इसमें गलती कोई नहीं है। बिल्कुल वो न्यूट्रल रहते हैं, अपनी आप खारजा न्यूट्रल पॉलिसी है कि आजाद चला रशिया रहे से हैं। ऑयल खरीदते हैं, इसमें तो कोई बुरी बात है ही नहीं। सारा तो यूरोप वो जो है पैसे उससे दे के आगे खरीद रहता रहे है। हैं, वो ये तो नहीं वो फितराना मांग रहे हैं, वो अपने पैसे देते हैं। भाई अमेरिका की क्या जरूरत है कि वो इंडिया से जाकर बात करे। गुलजार भाई ये वो ही बात आ गई, फिर भी बार बार बोलना पड़ता है कि उनके ऊपर कर्जा नहीं है, उनके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर या कंट्री के ऊपर या फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर किसी के ऊपर कर्जा नहीं है, तब जाकर वो आजाद बोलते हैं। उम्मीद है कि हमारे यहाँ भी इमरान खान साहब हुकूमत आए और अच्छा काम हो, इस तरह हम जैसे भी वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की तारीफ करते हैं, उसकी भी वो फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के भी हालात अच्छे हों और अच्छे दिन आ जाएं भाई। उम्मीद ही कर सकते हैं। उम्मीद भाई पर जब नहीं अच्छी है। इकोनॉमी होगी, अच्छा एक लीडर होगा, तो फॉरेन मिनिस्टर किसी का भी धड़के से बोल सकता है भाई। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।